Hello my dear students, I welcome you in my Golden Era channel. Today we shall study about present perfect tense. तो आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। आप लोग ये बात अच्छी तरह से ध्यान रखें कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वह होता है कि इस टेंस में समस्त कार्य यानी जब वर्तमान काल में ही अपना पूर्ण रूप प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में समस्त कार्य वर्तमान काल में ही पूर्ण हो जाते हैं, इसलिए उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, अब हम इसकी पहचान के बारे में अध्ययन करेंगे कि इसकी पहचान क्या होती है। इसकी पहचान हिंदी के वाक्यों के अंत में यानी आपकी जो चुका है, चुकी है और चुके हैं तथा लिया है, दिया है आदि शब्द आते हैं, अर्थात आदि शब्द हिंदी के वाक्यों के अंत में आते हैं। आदि शब्द हिंदी के वाक्यों के अंत में आते हैं। ये तो इसकी पहचान होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम इसकी हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। सेकंड स्टेप, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, अर्थात मुख्य क्रिया। ठीक है, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज तथा हैव। और आपके ये जो हैज होती है ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज की जाती है, जैसे ही, सी, इट है। और हैव जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज की जाती है, जैसे कि आपके आई, वी, यू, दे, इनके साथ हमेशा हैव का यूज किया जाता है। और थर्ड फॉर्म है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या होती है, जिसे हम मुख्य क्रिया बोलते हैं। मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज की जाती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत। ओके, ये आप ध्यान रखें। अच्छा, मेन वर्ब अपने आप में इंडिपेंडेंट होती है, जबकि हेल्पिंग वर्ब केवल मेन वर्ब की हेल्प करती है, सहायता करती है, बाकी इसका कोई महत्व नहीं होता है। यानी मेन वर्ब अपना पूर्ण अर्थ देती है बिना हेल्पिंग वर्ब के ही, लेकिन हेल्पिंग वर्ब ऐसा नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ये बात आप हमेशा याद रखें। अब हम इसके बारे में देखते हैं इसका रूल नंबर 1, जो कि सिंपल पॉजिटिव या अफर्मेटिव टेंस के नाम से जो सेंटेंस के नाम से जाना जाता है। तो रूल नंबर 1 देखिए आप, इस टेंस का क्या है। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस एम बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, ये इसका रूल नंबर 1 है। तो ये अब इसमें हम सेंटेंस लेते हैं एक एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि जज ने तुम्हारा केस तय कर दिया है। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, अनुवाद। इसका हम अनुवाद देखते हैं। तो हमें अनुवाद के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट क्या है हमारा इसमें, यानी तुम्हारे केस को तय किसने किया है। उत्तर मिलता है जज ने तय किया है। तो इसका सब्जेक्ट क्या हुआ, द जज। तो ये सिंगुलर है या प्लूरल है। अब ये सिंगुलर है, इसकी जो है टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज और हैव। तो सिंगुलर के साथ क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब हैज। ठीक है, अब इसमें मेन वर्ब क्या है, आपके तय कर दिया है। तो तय करने की क्या होती है, डिसाइड, DECIDE। अब ये थर्ड फॉर्म आइए, डी लगा दें। ठीक है, डिसाइडेड, द जज हैज डिसाइडेड। अब ऑब्जेक्ट क्या है, जज का ऑब्जेक्ट है जो तुम्हारा केस, तो योर केस। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस रूल नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम रूल नंबर 2 देखेंगे, नेगेटिव वाला।
ठीक है। रूल नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंस का है। तो इसमें एग्जाम्पल, जज ने तुम्हारा केस तय नहीं कर दिया है, ठीक है। अब इसका जो ट्रांसलेशन बनाएंगे आप, तो ट्रांसलेशन इसका होगा बिल्कुल सेम है। अब इसमें सब्जेक्ट ले लेते हैं। सब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में? जज। तो हो जाएगा हमारा यह सब्जेक्ट द जज हैज, हेल्पिंग वर्ब आई, सिंगुलर है, सब्जेक्ट इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैज आ गई। और उसके बाद नोट, और फिर मेन वर्ब जब तय कर दिया है, इसकी थर्ड फॉर्म डिसाइडेड, ठीक है। और तुम्हारा केस ये ऑब्जेक्ट है, योर और केस, ठीक है। ये हो गया हमारा रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 3 आता है सिंगुलर, जो आपकी सिंगल इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो सिंगल इंट्रोगेटिव में क्या होता है? सबसे पहले क्या आता है? क्या जज ने तुम्हारा केस तय नहीं कर दिया है। ये हो गया। अब हमेशा एक चीज़ याद रखो कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, तो इसमें ये क्या कि इंग्लिश वाट नहीं लगाएंगे, बल्कि बाकी जिस टेंस का होता है उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सबसे पहले आती है। तो इसमें सब्जेक्ट है जज, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? सबसे पहले इसको हटा देंगे यहाँ से, यानी ये क्या का अस्तित्व तभी खत्म होगा जब हम हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। तो अब ये जज सिंगुलर है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैज, सबसे पहले हैज आएगी। तो अब ये आपकी जो क्या है, इस क्या का अस्तित्व यहाँ से समाप्त हो गया, ठीक है। ये क्या फिनिश हो गया, वाट कभी नहीं लगाया जाता है इस प्रकार के सेंटेंसेज में। तो हैज आ गया, ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद इसमें सब्जेक्ट क्या है? द जज, हैज द जज। अब उसके बाद इसमें नोट आ रहा है तो नोट लगा देंगे, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नोट आ जाएगा, हैज द जज नोट। अब मुख्य क्रिया क्या है? तय कर दिया है, डिसाइडेड, DECIDED, डिसाइडेड। अब ऑब्जेक्ट क्या है? तुम्हारा केस, योर केस, ओके। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब उसके बाद रूल नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं। तो रूल नंबर 4 इसका क्या है? यानी क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, यदि है तो इफ़, इट, इज, ठीक है। यदि है तो लगाएंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं है। प्लस एम बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, यानी अन्य शब्द प्लस क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल इसका होता है, जज ने तुम्हारा केस कैसे तय नहीं किया है, ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है आपके? ये है हमारा क्वेश्चन वर्ड कैसे। तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे हम क्वेश्चन वर्ड की, यानी ये इसका ट्रांसलेशन है। तो सबसे पहले जो कैसे की इंग्लिश आ गई, हाउ। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब आपकी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आई, सब्जेक्ट क्या है? जज, तो सिंगुलर है इसलिए क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब हैज। अब उसके बाद सब्जेक्ट आएगा द जज, हाउ हैज द जज। नोट आ रहा है इसमें, ये आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ सब्जेक्ट के जस्ट बाद नोट आ जाएगा। फिर उसके बाद मेन वर्ब तय कर दिया है, डिसाइडेड। फिर उसके बाद ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा, योर केस, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसमें यानी एक विशेष नोट है, नोट 1, यदि किसी
वाक्य के बीच में किसका, कौन सा या कितना आदि प्रश्नसूचक शब्द आए तो इनके साथ नाउन अर्थात सब्जेक्ट भी रखा जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, कितने बच्चे अपना पाठ याद कर चुके हैं। ये हमारा सेंटेंस। ठीक है, तो अब इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड क्या आ रहा है, आपके कितने आ रहा है तो हाउ मेनी, और इसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है बच्चे, तो फिर ये पूरा ही रहेगा इसमें हाउ मेनी, ये क्वेश्चन वर्ड हो गया, और बच्चे चिल्ड्रन, हाउ मेनी चिल्ड्रन। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब है जो होती हैं तो इसलिए इसके साथ हैव आएगी, हैव। अब उसके बाद याद कर चुके हैं, मेन वर्ब याद करने की लर्न होती है, और लर्न की थर्ड फॉर्म लर्न देयर, यानी अपना पार्ट। ठीक है, तो अपने की क्या आएगी देयर, और उसके बाद लेसन। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखें, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा।